देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंदारी अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर। आज एक बड़ी मार्मिक और करुण घटना का मैं वर्णन करूंगा और आपको कुछ संदेश भी देना चाहूँगा। 1966 में जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, दादी माँ। अशोक कुमार बीना राय की पिक्चर थी, रोशन का संगीत था। उसमें गीत था जो बड़ा टचिंग है, मुझे आज तक याद है। माँ के बारे में, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी मूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। ऐ माँ, हम सारे अपने वेदों में, उपनिषदों में मातृदेवो भव की बात करते हैं, परंतु आज एक बदनसीब बच्चे की माँ पर अत्याचार की सच्ची कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 वर्ष पहले की बात है। मेरे एक मित्र थे, मृत्यु हो गई। कर्नल थे, रिटायर्ड आर्मी से, कर्नल सी के चड्डा, और वो काफ़ी हाई रैंक पर कर्नल तो थे ही, परंतु वो मिलिट्री अटैची के रूप में रशियन एम्बेसी में भी, रशिया में भारत की एम्बेसी में भी रहे। मिलिट्री अटैची कई और देशों में भी रहे, परंतु रशिया में काफ़ी समय बिताया। वो मेरे साथ सैर किया करते थे। दुर्भाग्यवश कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई। कर्नल चड्डा ये बताते हैं कि वो गुड़गांव में बसने से पहले दिल्ली में चितरंजन पार्क एवेन्यू में रहते। चितरंजन पार्क में कालीबाड़ी की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और आपकी सूचना के लिए बता दूं, शायद आप जानते भी हों कि बंगाली परिवार बड़ी भारी संख्या में चितरंजन पार्क में रहते हैं, नई दिल्ली के अंदर। वहाँ उस सोसाइटी के RWA में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे, कर्नल साहब। वो जब ये घटना सुनाते थे वो भी रोते थे और हम भी रोते थे। तो मैंने सोचा वो घटना को आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं, रात के वक्त, क्योंकि मैं RWA का प्रधान था, तो जिन लोगों को कोई भी तकलीफ होती थी, बिना कोई वक्त की परवाह किए वो आकर दरवाज़ा खटखटा देते थे। रात को दरवाज़ा खटखटाया। कर्नल आगे बताते हैं कि एक बूढ़ी माँ बाहर खड़ी थी और उसने कहा था कि मुझे आपसे कुछ कहना है। रोए जा रही थी, हिचकी पे हिचकी लिए जा रही थी, बता नहीं पा रही थी क्या हुआ उसके साथ। कर्नल साहब ने अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों को भी जगाया, और वो 70-80 वर्ष की, कितने वर्ष की होगी, परंतु वृद्ध माता को ढांढस दिया, हौसला बनाया और उनसे कहा कि सच्ची बात बताइए क्या है। माता ने बताया कि मेरा एक ही पुत्र है और मेरे पति की मेरी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी, और मैंने इस बच्चे को बड़े नाजो नखरों से, बड़ी मेहनत से और मजदूरी करके पाला, और अल्टीमेटली मैंने एक छोटा सा प्लॉट यहाँ पर खरीदा और उसमें अपना मकान भी बनाया चितरंजन एवेन्यू में, क्योंकि मेरा ओरिजिन जो है वेस्ट बंगाल से, और यहीं वेस्ट बंगाल के लोगों की आबादी ज़्यादा थी। मैं भी यहाँ आकर बसी। बच्चे को IIT दिल्ली में एडमिशन मिला। बड़ा होनहार था बच्चा पढ़ाई में तो, परंतु वो बच्चा वहां से डिग्री लेते ही अमेरिका में जॉब में चला गया। कहता पहले 6-6 महीनों के बाद आता था, फिर बाद में 1-1 वर्ष के बाद आने लग गया, और बाद में वो कई वर्षों के बाद आने लग गया। और उसने वहाँ एक भारतवंशी दूसरी बंगाली महिला से वहीं शादी भी कर ली, उसको भी लेकर आया 1-2 बार। और मुझे बार बार ये कहता था कि माता आप मेरे साथ चलो। मैं समझती थी कि ये मुझसे प्यार करता है, स्नेह करता है, और मैं कहती थी नहीं, मैं बूढ़ी जाकर वहाँ अमेरिका में क्या करूँगी, अकेली पड़ जाऊँगी। यहाँ कुछ आसपास के परिवार हैं जिनमें मेरा दिल लगा रहता है। कालीबाड़ी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ चली जाती हूँ। तो इस प्रकार से मैं टालती थी, परंतु अंत में उसने मुझे मना लिया कि माता मेरे साथ सदा के लिए अमेरिका में बसने चलो और इस मकान को बेच दो। उसने कहा बेटा मैं तो तुम्हारे लिए ये मकान छोड़ा हुआ है, जब मैं मरूंगी उसके बाद ये मकान तुम्हारा ही है, परंतु मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इसी घर के अंदर मेरी मृत्यु हो। बेटे और बहू दोनों ने बहुत जोर लगाया
और सबसे पहले बहू अमेरिका चली गई, बेटा वहीं रह गया। उसने माता को मजबूर किया, माता ने उस मकान को बेच दिया। दिल्ली में अच्छे भले करोड़ों के अंदर मकानों की कीमत होती है, ये कुछ वर्ष पहले की बात है, मकान तब भी कीमती था। और वो पैसा सारा का सारा बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। दिन आ गया, बेटे ने कहा माता चलने की तैयारी करो। माता ने सामान बांध लिया, परंतु माता ने ये नहीं पूछा कि मेरा पासपोर्ट में वीजा लगा है या नहीं लगा। और वो दिन आ गया, आखिरी माता को लेकर वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चला और वहां जाकर माता को बेटा ये कहता है कि माता इंतजार करो, यहाँ बहुत सारे कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, कई कागजी कार्रवाइयाँ, आप कहाँ कहाँ भागेंगी, आप यहाँ बैठिए एंट्रेंस हॉल के अंदर, और मैं अभी जो हूँ, मैं अभी आपकी टिकट और आपका जो भी कागज़ का कार्रवाई है वो मैं करके आता हूँ। बेटा ये कहकर चला गया, माता बैठी रही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। माता बेचैन होगी, मेरा बेटा कहाँ चला गया। लोगों से पूछे, परंतु कौन उसे बताने वाला था, ना वो शक्ल सूरत, ना कोई बेटे की फोटो। किस प्रकार बेटे के बारे में लोग बताते। और ये बहुत सच्ची कहानी है मित्रों। हुआ क्या, सारी रात बीत गई। एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा माता जब आपका कोई अता पता नहीं, आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, आप बेटे के साथ आई हैं, बेटे का अता पता नहीं, तो इस वक्त इसलिए अच्छा है कि आप कहाँ दिल्ली में रहती है। उन्होंने कहा चित्तरंजन पार्क में मैं रहती थी, पहले मकान मैंने बेच दिया। वापस एयरपोर्ट स्टाफ के लोगों ने मदद की और एक गाड़ी में बिठाकर उनको चित्तरंजन पार्क भेज दिया। यहाँ पर आकर, क्योंकि मकान तो बिक चुका था, दूसरे लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था जिनको बेचा गया था। माता के पास कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई बैठने की जगह। और ये उस बच्चे ने किया जिसके लिए वो लोरियां गाती थी, जिसको अपना खून बेचकर वो पढ़ाती थी, लिखाती थी, मेहनत कश करती थी, आंखों में सपने लिए हुए थी। ये बेटा एक दिन बड़ा बनेगा और मुझे भी अपने साथ रखेगा, अपने परिवार को भी पालेगा। परंतु आप देखिए नियति कैसी हुई। वो माता को कोई ठिकाना नहीं मिला। अल्टीमेटली वो उस कालीबाड़ी के मंदिर में, जो वहाँ एक बंगालियों ने देवी माता का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वहाँ जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई, बैठी रही। 2 दिन बीत गए, 2 रातें बीत गई, ना माता ने खाना खाया और वहाँ उस कालीबाड़ी के मंदिर में बैठी रही। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने सोचा कि समस्या का निदान कैसे किया जाए, तो कर्नल चड्ढा कहते हैं कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं RWA का प्रधान था। तब RWA ने ये निर्णय लिया कि बेटे के बारे में पता नहीं, ये अता पता कोई ज्यादा छोड़ के नहीं गया था। माता जो थी इतनी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी तरह से वो बच्चे का अता पता नहीं चला। पैसे लेकर वो चला गया, पत्नी के साथ अमेरिका में वो मौज मेला कर रहा था। और यहाँ RWA के लोगों ने सोचा कि इस बुढ़िया का क्या करें। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ, माता ने स्वयं फैसला किया कि मैं मंदिर में रहूंगी। मंदिर वालों को कहा गया कि जिस प्रकार से कई लोग बेआसरे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको भी पालिए, और हम सब RWA वाले कुछ पैसा जोड़कर इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करते रहे। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि हम गीत तो गाते हैं भाई कि भगवान तेरी मूरत से अलग माँ की मूरत क्या हो सकती है, और माता के लिए बड़े गुण गाते हैं। आखिरी बार मैं आपसे इस वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कई बार जाने पे बगैर जानकर जो अपराध हुआ, वो तो मैंने आपको कहानी सुना दी, तो उसके हृदय कलुष था, कालापन था, और वो पैसा लूटना चाहते थे। इसलिए वो लूटकर बेटा और बहू चले गए और माँ को मरने के लिए छोड़ गए। ये बात तो आपने सुन ली। परंतु हमारी माँ यदि जीवित है और हमने कोई अपराध किया है जिसका ज्ञान, जिस माँ ने बेशक से उसका संज्ञान ना लिया हो, हमारा हृदय बार बार कचोटता हो, तो अपनी माँ को गले लग जाओ, मिल जाओ, रो जाओ, भगवान के सामने प्रार्थना करो कि वो पाप जो हैं वो धुल जाए। धुलते तो नहीं, आप जानते हैं कर्म का विधान है, उसका फल तो मिलता है, परंतु माता का आशीर्वाद आपके सिर पर बने। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अपने बच्चों को भी यही संस्कार डालिए, ये सिखाइए और ये कहानी सुनाइए, उनको बताइए कि इस प्रकार से हार्डकोर बच्चे भी हैं जिनका दिल जो है पत्थर का, और माता के प्रति क्या स्नेह रखते हैं।
ये कहानी सुनाने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो अपनी माताओं से दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो आज से संकल्प लें कि मातृ देवो भव, माता एक भगवान का रूप है, उसकी उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जैसी भगवान की हम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।